अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टेप अप स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो ओमान स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में है। जो स्टूडेंट सल्तनत ऑफ ओमान में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस है अप्लाई करने का, फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ विद मंथली स्टाइपेंड, एयर फेयर टिकट्स और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं स्कॉलरशिप के। और इस स्कॉलरशिप में बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफर हो रहे हैं विद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई करना है किसी भी प्रोग्राम के लिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसकी लास्ट डेट है वो 25 अगस्त है। तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो अर्ली बेसिस पे इस पे अप्लाई कर दें। और जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो हम आगे जाके देखेंगे क्या क्या एप्लीकेशन प्रोसीजर है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, और इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने का क्या तरीकेकार है वो भी हम इसमें डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं की बेनिफिट्स की। तो पहली चीज 100% ट्यूशन फी वेवियर, यानी कि आपने कोई भी पैसे जो है वो यूनिवर्सिटीज को नहीं देने। ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा आपको। और मंथली स्टाइपेंड कितना मिलेगा, तो वो ओमानी स्टाइपेंड है वो आपको 200 OMR मिलेंगे। अगर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं की जाती, कोई हाउसिंग प्रोवाइड नहीं की जाती, तो आपको 200 ओमानी रियाल जो है वो स्टाइपेंड मंथली दिया जाएगा। अगर आपको हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है तो आपको 140 ओमानी रियाल जो है वो दिए जाएंगे। हर साल आपको एक राउंड ट्रिप, यानी कि आपकी होम कंट्री से लेके ओमान तक का एक पूरे राउंड ट्रिप आने जाने का जो एयर टिकट है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और आप इसमें मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। और कितनी यूनिवर्सिटीज में मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं, 3 यूनिवर्सिटीज में और 2 एकेडमिक में। मतलब हर तीन तीन यूनिवर्सिटीज में आप 2 मेजर्स में अप्लाई कर सकते हैं। और मेजर्स कौन कौन से ऑफर हो रहे हैं इसमें, द स्कॉलरशिप ऑफर द अपॉर्चुनिटी टू परसू बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं, ह्यूमैनिटीज में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, साइंसेज में। और कौन सी प्रोग्राम के लिए ओमानी स्कॉलरशिप जो है वो एलिजिबल नहीं है, जो स्टूडेंट मेडिसिन या मेडिकल के रिलेटेड किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये ओमानी स्कॉलरशिप जो है वो अवेलेबल नहीं है, वो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और जो बच्चे इंजीनियरिंग में, ह्यूमैनिटीज़ में, आईटी साइंसेज के किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन हासिल करना चाहते हैं तो वो इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। पहली एलिजिबिलिटी क्या है कि आप पाकिस्तानी नेशनल हो, आपके पास पाकिस्तानी नेशनल आइडेंटिटी होनी चाहिए, आप इंटरमीडिएट कंप्लीट कर चुके हों या उसकी इक्विवेलेंट जो है वो ए लेवल है, या कोई भी डिग्री आपने हासिल की है वो आपकी 12 ईयर एजुकेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। और पिछले 3 साल तक, यानी कि जिनकी डिग्री 3 साल पहले कंप्लीट हो गई है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल से पहले, अगर 3 साल का दौरानिया से ज्यादा उनको अरसा हो चुका है अपनी FSC कंप्लीट किए हुए, तो वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और जो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे दी गई है वो 23 ईयर्स है। 23 से कम वाले तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 23 है। 23 से अबव वाले स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मेडिकली स्टूडेंट को फिट होना चाहिए। इस अप्लाई करते हुए तो आपको इस चीज का ख्याल रखना ही है, लेकिन अगर आप वैसे अप्लाई कर भी देते हैं, अगर आप मेडिकली फिट नहीं है तो आपका अगर एडमिशन हो जाता है तो आपसे मेडिकल रिपोर्ट्स मांगी जाएंगी। तो कोशिश करें जो मेडिकली फिट हैं वही इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें। अब बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होंगे इस ओमान स्कॉलरशिप के अप्लाई करने के लिए। तो पहली चीज़, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, इंटरमीडिएट की डिग्री हो या आपके पास इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपके पास रिजल्ट कार्ड होता है वो आपके पास होना चाहिए। ओमानी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और ये आप कहाँ से लेंगे, ये आप अप्लाई करेंगे इस चीज़ के लिए, इस ईमेल पे आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे अपने इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। और वो जब आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशू कर देंगे तो वो भी आपको चाहिए होगा। ऑल फाइल्स जो है वो आपके पास इंग्लिश में होने चाहिए और उनका जो मैक्सिमम साइज लिमिट है वो 2 MB होना चाहिए PDF के लिए। बात करते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो पहली चीज़ ये कि इसकी अप्लाई करने की डेट जो 25 अगस्त है, हम पहले भी बता चुके हैं। तो हर यूनिवर्सिटी के लिए आपने इंडिविजुअल बेसिस पे अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे निस्वा यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इसमें कौन कौन से मेजर जो है वो ऑफर हो रहे हैं। तो केमिकल, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, साइंसेज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स,
इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटरनेशनल बिजनेस एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो अगर आपने इन किसी भी मेजर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अपना फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम ओपन इन अ न्यू टैब कर लेते हैं। जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह से ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्योंकि इस पे अकाउंट नहीं बना हुआ तो हमने यहाँ रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेलकम टू यूनिवर्सिटी ऑफ निजवाज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेज। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और आप सल्तनत ऑफ ओमान में जो है वो नहीं रह रहे तो आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, बाकी जो है वो दूसरे हैं। ठीक है, आपने बस इस पे क्लिक करना है और आपने ये एक्नॉलेजमेंट पढ़ के यहाँ पे क्लिक कर लेना है। आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म एंड पॉलिसीज, पासिंग द जनरल एजुकेशन डिप्लोमा विद डिग्री। आपने एक दफ़ा ये पढ़ लेनी है इनकी कंडीशंस। ठीक है, उसके बाद आपने आई हैव रीड पे क्लिक करके आई एग्री एंड प्रोसीड पे अप्लाई कर देना है। तो इस तरह से आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और आप यहाँ में बहुत बेसिक सी डिटेल्स हैं तो वो आपने दे देनी है। सबसे पहले आपने नाम देना है, तो मैं यहाँ पे इसको फिल कर देती हूँ। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल, नेशनैलिटी पाकिस्तान, करंट एड्रेस आपने देना है यहाँ पे, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस देना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, जून। यहाँ से आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली और मैरिटल स्टेटस, अगर आप सिंगल है तो बैचलर्स पे क्लिक करेंगे और अगर आप मैरिड है तो मैरिड पे क्लिक करेंगे। तो हमने बैचलर पे क्लिक कर दिया। डू यू नीड यूनिवर्सिटी हाउसिंग, तो अगर आपने वहाँ पे आपको हॉस्टल रिक्वायर्ड होगा तो आपने यस करना है, तो ऑब्वियसली आपको हॉस्टल चाहिए होगा वहाँ पे, तो आपने इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है। डू यू नीड अ स्टूडेंट वीज़ा, यस आपको वीज़ा भी चाहिए पाकिस्तान से ओमान तक का, तो आपने इसको भी इनेबल कर देना है। रिक्वायर्ड स्पेशलाइजेशंस, करंट क्वालिफिकेशन ऑब्टेन, आपकी जो करंट क्वालिफिकेशन है वो आपकी क्या है। हाई स्कूल जनरल एजुकेशन डिप्लोमा, डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स या पीएचडी, तो आपका हाई स्कूल डिप्लोमा है क्योंकि उसके बाद आपने बैचलर्स के लिए अप्लाई कर। यहाँ पे हमने हाई स्कूल कर दिया कि जो हमारे पास करंट क्वालिफिकेशन है। ठीक है, जनरल परसेंटेज इन जनरल डिप्लोमा सर्टिफिकेट कितनी परसेंटेज है आपकी एफएससी में, कितनी परसेंटेज है आपकी एफएससी में, आपने वो यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, नंबर मैंने लिख दिया 85। और स्पेशलाइजेशन या कोर्स रिक्वायर्ड, अब ये जो ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करिए वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो आपने किस कोर्स के लिए अप्लाई करना है आपने वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। हाई स्कूल डिप्लोमा और इक्विवेलेंट मैक्सिमम वो आपने यहाँ पे अटैच करना है, यानी कि अपनी एफएससी की मार्कशीट यहाँ पे आपने लगानी है, प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। ठीक है, बाकी पासपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंपलसरी नहीं है। यहाँ हमने एफएससी की मार्कशीट अटैच कर देनी है, यहाँ हमने प्रोफाइल पिक्चर लगा देनी है। इसके बाद आपने इस नोट्स को एक दफ़ा पढ़ लेना। यहाँ से आपने जब आप ये पूरा फॉर्म कंप्लीट कर लें तो यहाँ से आपने सेंड पे क्लिक कर देना है। यहाँ से हमने अपनी रिक्वेस्ट जो है वो सेंड कर दी है। ठीक है, ये वाला एक प्रोसेस जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। दोबारा हम एचईसी की वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो पहला स्टेप था, अप्लाई डायरेक्टली टू ओमान यूनिवर्सिटीज़ बिफोर 25 अगस्त 2025, तो पहले तो हमने ये इस निज़वा यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया है। ठीक है, इसकी वेबसाइट के थ्रू हमने इस पर अप्लाई कर दिया। और जो दूसरी चीज़ है, आल्सो सेंड योर डिटेल टू द एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में जो इनकी एम्बेसी है तो हमने वहाँ पे भी अपने डिटेल्स जो भेजनी है, तो ये ईमेल एड्रेस दे दिया गया है, तो हमने अपनी डिटेल्स जो है वो इस ईमेल एड्रेस पे भेजनी है। थर्ड प्रोसेस क्या है, कंप्लीट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इस वेबसाइट के थ्रू आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है, तो हम इस वेबसाइट को भी ओपन कर लेंगे। अच्छा जी, हम दोबारा से एक दफ़ा आपको क्लियर कर दें कि इसमें जो है वो 3 स्टेप्स हैं आपके पास। पहले पहले तो आपने ओमानी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद आपने पाकिस्तान एम्बेसी को भी अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी जो एप्लीकेशन है वो ईमेल करनी है। इस ईमेल
ये जो ईमेल गिवन है इस ईमेल एड्रेस पे। थर्ड जो स्टेप है कि वो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए हम इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इन सब वेबसाइट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप डायरेक्टली वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हैं। तो स्टार्ट रजिस्ट्रेशन, तो पासपोर्ट कोड, आपने पासपोर्ट नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ और एक्सपायरी डेट। तो पासपोर्ट नंबर यहाँ से हम पासपोर्ट कोड दे देंगे ABC 123 कुछ भी, ये डमी पासपोर्ट नंबर दे दिया, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर ली और पासपोर्ट की एक्सपायरी आपने सिलेक्ट कर ली है, ठीक है। तो हमने 2025 कर दिया, ठीक है, 35, और यहाँ से आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे, पर्सनल डाटा का, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन और डाउनलोड अटैचमेंट्स का। तो पासपोर्ट कोड और ये हमने पहले दे दिया है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भी ऑटोमेटिकली इसने फेच कर लिए। फर्स्ट नेम इन इंग्लिश, सेकंड नेम, थर्ड नेम और ट्राइब नेम इन इंग्लिश, ठीक है। फर्स्ट नेम में आप अपना फर्स्ट नेम दे दें, सेकंड नेम में सेकंड नेम, थर्ड नेम अगर अवेलेबल है तो दे दें वरना नॉट अवेलेबल कर दें। ट्राइब नेम अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें, अगर नहीं देना चाहते तो यहाँ भी नॉट अवेलेबल लिख दें, ठीक है। अरेबिक में जो है वो कंपलसरी नहीं है। प्लेस ऑफ बर्थ आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान, ठीक है। सेक्स आपने चूज करना है मेल या फीमेल जो भी है। नेशनैलिटी जो है वो पाकिस्तानी। उसके बाद यहाँ से आपने स्टूडेंट फ़ोन नंबर, ये यहाँ से आपने पाकिस्तानी कोड सेलेक्ट करना है, +92। ईमेल यहाँ पे आपने डाल देनी है, एम्बेसी कॉन्टैक्ट नंबर और एम्बेसी ईमेल एड्रेस देना है आपने। यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर दे दिया, एम्बेसी की ईमेल अगर आपके पास है दे दे, वरना आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। हायर एजुकेशन डिप्लोमा आपने सेलेक्ट करना है कि आपकी डिग्री कौन सी है, ठीक है। हाई स्कूल सर्टिफिकेट है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट रेगुलर स्टूडेंट, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ईयर को किस ईयर में आप पास आउट हुए थे, तो 2022 यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। हायर एजुकेशन डिप्लोमा रिजल्ट, एजुकेशन डिप्लोमा रिजल्ट में यहाँ पे आपने अपना रिजल्ट लिख देना है। फिर वहाँ पे आपने सारी इन्फॉर्मेशन देखी, स्टेप 2 पे आ जाना है। स्टेप 2 पे आएंगे, प्लेस ऑफ स्टडी, यहाँ से सल्तनत ओमान, यूनिवर्सिटी कौन सी में आप जाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी 1 सेलेक्ट, यहाँ से आपने अपने ऑप्शन देने कि आपने किस यूनिवर्सिटी में जाना है और कौन सा मेजर जो है वो आपने सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कर लेनी है, ठीक है। जैसे हमने यूनिवर्सिटी ऑफ निज़वा के लिए एप्लीकेशन दी थी पहले, तो हमने यहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ निज़वा सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ से आप दो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं और दो यूनिवर्सिटीज़ में दो मेजर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से कोई एक ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर दी। मेजर में यहाँ से हमने किया था कंप्यूटर साइंस, और यहाँ से हम कर सकते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और थर्ड जो स्टेप है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का है। यहाँ आके अपने पासपोर्ट की कॉपी, अपना एक प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, अपने एफएससी की जो है वो मार्कशीट या डिग्री लगानी है, हायर एजुकेशन डिप्लोमा इक्विवेलेंसी और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट,
ठीक है, ये इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो है वो कंपलसरी नहीं है। बाकी डॉक्यूमेंट जो है वो आपने फाइल सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड करके और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपने यहाँ से सेंड पे क्लिक कर देना है। यहाँ से फॉर्म फिल करने के बाद आपने यहाँ पे क्लोजिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फॉर्म सबमिट करवा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा ऑर्डर स्टेटस न्यू ऑर्डर। तो आपने इन सब्जेक्ट में अप्लाई किया, इन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किए, ठीक है। तो यहाँ से आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, यहाँ से आप बैक कर देंगे। ठीक है, अभी हमारे ये तीनों दोनों प्रोसीजर्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन भी हो गई, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो गई। अभी बस आपने ये अपने ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक ईमेल के थ्रू आपने इस ईमेल एड्रेस पे भेज, और इस तरह से आपका जो है स्कॉलरशिप पे कंप्लीट अप्लाई हो जाएगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।